अपनी आलोचना को हमेशा धैर्य से सुनिए, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी की गंदगी को हटाने के लिए साबुन की तरह काम आता है। इसको मैं इस तरह समझाती हूँ। कई बार दो दोस्तों या दो रिश्तेदारों में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी रिलेशनशिप होती है कि वो एक दूसरे के साथ अपना हर सुख दुख साझा करते हैं, अपने मन की हर बात उनसे करते हैं, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, ऑफिशियल लेवल की हो, पर्सनल लेवल की हो, फैमिली की हो, या फिर सोशल लेवल पे कुछ डिस्कस करना हो। कभी कभी क्या होता है, उस सफ़र पर चलते चलते ये दो दोस्त जो होते हैं वो एक दूसरे के अंदर कोई त्रुटि नहीं देख पाते, कुछ उसकी गलती नहीं देख पाते, तो जैसे उसको टोक देते हैं। तो सामने वाला उस बात को उस तरीके से ले नहीं पाता और वो सोचता है कि या तो ये मुझसे ईर्ष्या कर रहा है या पता नहीं इसके मन में क्या हो गया है जो ये मेरी बुराई कर रहा है। लेकिन एक्चुअली वो ऐसा नहीं है। वो आपसे इतना प्यार करता है कि वो खुद तो सुन लेता है उस चीज़ को, लेकिन समाज के आगे आपकी उस बुराई को आने देना नहीं चाहता। और हो सकता है वो ईर्ष्या भी करता हो, तो उसको भी पॉजिटिविटी से लीजिए, क्योंकि वो कम से कम आपको गौर से सुन तो रहा है, आपको गौर से समझ तो रहा है, मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंस आपकी है। इसलिए कहती हूँ कि मैं ज़िंदगी में हर चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से देखिए, देखिए आपके लिए ज़िंदगी जीना बहुत आसान हो जाएगा। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बार गंगा नदी के किनारे एक गुरुजी अपने शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहे होते हैं, कुछ ज्ञान की बातें बता रहे होते हैं। तभी एक शिष्य उत्सुकतावश उठता है और बोलता है, गुरुजी, कई बार हम कुछ करते हैं, समाज के सामने उसे लेकर आते हैं, लेकिन समाज उसे लेता नहीं है उस नज़रिए से। उसे बर्दाश्त नहीं होता, या तो हमारी खुशी से जलता है या हमारे अंदर कुछ ना कुछ इस तरह से बातें करता है कि हमारा मनोबल गिर जाता है और हम वो काम को उतनी लगन से, उतने मन से नहीं कर पाते। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? गुरुजी सुनते हैं उसकी बात को और बोलते हैं कि इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। कल मुझे ये सब लोग यहीं मिलना, नदी के किनारे ही। अगले दिन गुरुजी आते हैं, सारे शिष्य पहले से ही बैठे होते हैं। गुरुजी अपने साथ 3 डंडियां लेकर आते हैं और बोलते हैं कि उस बंदे की तरफ इशारा करके जिसने कल वो सवाल किया था कि तुमने कल मुझसे जो पूछा था उसका जवाब मैं एक प्रयोग के जरिए तुमको बता कर करना चाहूँगा। तुम आओ, खुद ही आओ, तुम्हारे ही हाथों से वो प्रयोग करवाऊंगा। गुरुजी उसके हाथ में 3 डंडियां रख देते हैं। वो तीनों डंडियां दिखने में बिल्कुल एक समान होती हैं, एक ही लकड़ी से बनी होती हैं। लेकिन कुछ गुरुजी के दिमाग में चल रहा होता है जिसके जरिए वो अपने शिष्यों को कुछ आज ज्ञानवर्धक बात बताना चाहते हैं। गुरुजी कहते हैं कि इससे मछली पकड़ो। तो एक डंडी उठाता है, उस पर आगे आटा लगाता है और वो कांटा उसमें फंसाता है और नदी में डाल देता है। मछली उसमें अटक जाती है। तो कहते हैं गुरुजी की पूरी ताकत से इसको अपनी तरफ खींचो। शिष्य पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींचता है और वो रास्ते में ही डंडी टूट जाती है। तो बड़ा मायूस होता है। गुरुजी कहते हैं मैं 3 डंडियां लाया हूँ, एक टूट गई, कोई बात नहीं, दूसरी से प्रयोग करो। दूसरी पे फिर आटा लगाता है, फिर उसमें कांटा फंसाता है, फिर नदी में डालता है। और गुरुजी इस बार बोलते हैं कि इस बार पूरी तेज तेज मत खींचना, थोड़ा आराम से धीरे से खींचना। शिष्य उसको धीरे 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 खींचता है, लेकिन मछली बड़ी होती है, वो जोर से उसको अंदर की तरफ खींचती है और डंडी रास्ते में फिर टूट जाती है। तो वो फिर मायूस हो जाता है। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, हमारे पास एक डंडी और बची है। तो इस बार जब तुम आटा लगा के इसमें कांटा फंसा के नदी में डालोगे मछली फंसाने के लिए, तो जोर से मत खींचना, ना ही बहुत धीरे से उसको खींचना, एक बैलेंस बनाकर फिर खींचना। तो शिष्य फिर वैसे ही करता है जैसे गुरुजी ने आदेश दिया और मछली फंस जाती है और उसे वो बाहर खींच लेता है। तो एक्चुअली गुरुजी कहते हैं मैं इस बात से तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि समाज हमारे किसी भी कार्य में अपनी बात रखेगा। हम अच्छा करेंगे तब भी वो अपनी तरफ से कुछ कहेगा, कुछ गलत करेंगे तब भी कहेगा, लेकिन हमें बैलेंस बना करना, तो बहुत ज़ोर से उसका जवाब देना है जैसे मछली के साथ किया, ना ही बहुत धीरे से। जितनी ताकत से समाज आपका विरोध कर रहा है या अपनी बात कहना चाह रहा है, उतनी ही ताकत से आप उसका जवाब दो। तो देखना एक बैलेंस के साथ आप अपनी बात भी रख पाओगे, अपना काम में भी आगे कर चल पाओगे और समाज भी आपके साथ बैलेंस बनाकर चल पाएगा। तो कभी भी अपनी निंदा से मत डरिए, अपने आलोचक से मत डरिए, बल्कि अपने आलोचक को अपनी परछाई बनाकर अपने साथ रखिए, क्योंकि परछाई जब चलती है तो अपनी रोशनी का एहसास कराती है कि आपके पास ज़रूर आसपास कुछ ना कुछ रोशनी है। और अगर आसपास रोशनी है तो मतलब आप खुद रोशन हैं। आप खुद रोशन हैं तो सारा ज़माना आपके लिए रोशन है। यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ और यही है
डार्क टू लाइट। प्लीज़ कम फॉरवर्ड फ्रॉम डार्क टू लाइट। यही है मेरे चैनल का मेन मकसद भी, आपको पॉजिटिविटी का एहसास कराना। क्योंकि जिस आदमी की सोच सकारात्मक होगी वो ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। ज़िंदगी में बहुत सी बातें आती हैं कि आपको थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हो, लेकिन उस बात को जिसके साथ आपका संबंध है उसी टाइम डिस्कस करो, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। और उसको वहीं छोड़ दो, क्योंकि उसका सॉल्यूशन हो निकल आया है। या तो सॉल्यूशन नहीं निकला तो बंदा छोड़ दो, और अगर सॉल्यूशन निकल गया है तो उस बात को, उस नकारात्मकता को वहीं त्याग दो और ज़िंदगी में ये उसूल बना लो कि हमें कभी उसको उसके साथ दोबारा डिस्कस नहीं करना है। तो रिश्ते जीना आसान हो जाता है, ज़िंदगी जीना आसान हो जाता है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी भी बातें मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।